अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जिस चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ बहुत कॉमन चीज़ है औरतों में, और वो है छाती का कैंसर। किन लोगों को होता है, उसके वार्निंग साइंस कौन से हैं जो कोई रेड फ्लैग्स होते हैं, आपने कैसे पिक करना है, कैसे अपने आप को खुद से इस चीज़ को जांचना है, परखना है, और आपने किन के पास जाना है। तो सबसे पहले आते हैं कौन से लोग हैं जो कि ज़्यादा इससे, आप ये समझ लीजिए, जिनकी फैमिली में रन करता है या जिनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनको बहुत देर तक पीरियड्स आते रहते हैं, नंबर 1 उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 2 जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री ऐसी नहीं कि दूर पार की कज़न को हो जाए, बल्कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि मदर में या बहनों में किसी को कैंसर हो चुका हो छाती का, बहुत ज़्यादा चांसेस है। 1 in 8, 8 में से एक खातून को चांस हो सकता है कि अगर किसी की माँ को है तो उनके अंदर 8 यानी कि 1 out of 8 विल हैव ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा पिल्स का इंटेक करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ जेनेटिक चीज़ें हैं जो कि जीन्स के, जिसे हम कहते हैं ब्रेका जीन, BRCA1, BRCA2, इन जीन्स में म्यूटेशंस आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जिनकी फैमिली में ये हैं। और इसके अलावा अगर और कैंसर्स हों, जिस तरह के अंडेदानी का कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर, तो ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं छाती के कैंसर होने का। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक तो ये याद रखिए कि आम लोगों के अंदर ये मन गढ़ंत कहानियाँ हैं कि जी कैंसर सिर्फ औरतों को हो सकता, आदमियों को नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, छाती का कैंसर आदमियों में भी होता है। जी हाँ, आप परेशान हो गए कि आदमी में कैसे होता है। इट्स वेरी कॉमन। औरतों की निस्बत कम कॉमन है, लेकिन आदमियों में भी हो सकता है। सेकेंड जी, लोग कहते हैं कि शायद जो ब्रेस्ट कैंसर है, छाती का कैंसर बड़ी उम्र की औरतों में नहीं होता है। ऐसा नहीं है, बहुत यंग गर्ल्स, टीनेजर्स, 20s के अंदर इन बच्चियों को भी कैंसर होने के चांसेस हैं। फिर ये कहा जाता है कि जी बचत ज़रूर है, जो ख़वातीन बच्चों को दूध पिलाती हैं बचत ज़रूर है, डेफिनेटली उनमें बचत है। छाती कैंसर से बचने का बहुत आजमूदा एक तरीक़ा ये है कि बच्चों को दूध पिलाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें नहीं होता, इनमें भी हो सकता है। फिर ये कि कैंसर जो है सिर्फ तभी होगा अगर छाती में दर्द हो गया, नहीं भी, ऐसा भी नहीं है। अब हम आते हैं कि आपने अपने आप को एग्जामिन कैसे करना है और कितने फ्रीक्वेंटली एग्जामिन करना है। सो ऑल द गर्ल्स जिनको पीरियड शुरू हो चुके हैं, बच्चियों को, वो अपने आप को एग्जामिन करना शुरू कर दें, स्टार्टिंग अप टू एनी एज। मेनोपॉज हो गया है, जान फिर भी नहीं छूटेगी, फिर भी आपको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। सो कैंसर की अलामात से स्टार्ट करते हैं। अलामात क्या हो सकती हैं कि आप अपने आप को सबसे पहले खुद एग्जामिन करना सीखिए। एग्जामिन करें, आपने कोई भी स्किन के चेंजेस अगर आपने देखें, आपकी छाती की स्किन कहीं से लाल हो रही है, थिक हो गई है एज कम्पेयर टू दी अदर एरिया, बाकी जगह नरम है और छाती की एक ख़ास जगह की स्किन जो है बहुत आपको लगी मोटी हो गई है, या जिस तरह किन्नू या माल्टे में आपने देखा ना, उसकी स्किन के ऊपर अंदर से पोर्स चले जाते हैं, किन्नू जैसी स्किन या माल्टे जैसी स्किन के चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, वो हो गई है। या जो निपल होता है उससे खुदा न खास्ता किसी किस्म का गंदा सा मवाद निकलना शुरू हो जाए या खून निकलना शुरू हो जाए, ये भी एक रेड फ्लैग है। या ऐसा कोई लंप आप फील करें जो पहले बॉडी में नहीं था। ज़रूरी नहीं है कि पेनफुल लंप ही हो, जो पहले हम बात कर रहे थे पेनलेस लंप्स होते हैं, यूजुअली पता ही नहीं होता, वो पड़े हुए होते हैं और ऐसा ऐसा बढ़ जाते हैं। या लास्ट चीज़ कि निपल जो है वो अंदर, उसकी शेप चेंज हो जाए, वो अंदर चला जाए, इसे कहते हैं इन्वर्टेड निपल। ये वो साइंस हैं जो कि आप खुद पिक कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, ये आपके साइंस आप खुद पिक कर सकते हैं और आपको खुदा न खास्ता इस चीज़ की तशख़ीस सबसे पहले हो सकती है। अब इस बात पे आते हैं कि आपने ख़ुद क्यों देखना है, व्हाई नॉट डॉक्टर। इसलिए क्योंकि इंसान अपनी बॉडी से फेमिलियर होता है, यूज्ड टू होते हैं, आपको पता है अपनी बॉडी का, यहाँ पे दाना है, यहाँ पे मोल है, यहाँ पे बाल ज़्यादा है, आपको खुद सबसे बेहतर पता होता है। सेकेंडली, एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत इजीली नहाते वक्त, स्पेशली नहाते वक्त या लेटे वक्त आप इजीली आप फील कर सकते हैं। थर्डली, अगर आप जल्दी इस चीज़ को पकड़ेंगे तो इसका 100% इलाज है। ये तो एक ऐसा कैंसर है जिसे हम कहते हैं डिजीज़ टू बी फॉरगॉटन, ट्रीटमेंट हो जाए, भूल जाए। तो इसलिए इस चीज़ को अर्ली पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की फैमिली में रन कर रहा है, स्पेशली वो गर्ल्स लाजमी अपने आप को सेल्फ़ एग्जामिनेशन करें। करना कैसे है, मंथली आपने अपने आप को सेल्फ़ एग्जामिन करना है। बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट टाइम है पीरियड्स के बाद,
पीरियड्स में क्यों नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं, लेकिन होता ये है पीरियड्स में, आपको पता है जब पीरियड्स होते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट थोड़ा बहुत टेंडर हो जाता है, नरम होके, कभी कहीं पेन हो जाता है, कभी आपको लगेगा गिल्टी बन गई तो परेशान हो जाएंगे। तो पीरियड से जब फारिग हो जाएं, नहा लें, तो नहाने के दौरान आप अपने आप को एग्जामिन करें। हर महीने आपने एग्जामिन करना है। बेस्ट है कि अपने दोनों हाथ सर के पीछे रख लें या दोनों हाथ हिप्स के पीछे रखें और अपने आप को एग्जामिन करें। अगर आप राइट ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हैं तो लेफ़्ट हाथ को ऊपर रख के अपने छाती को एग्जामिन करें, और राइट हैंड के लिए, राइट ब्रेस्ट के लिए राइट हैंड ऊपर रख के लेफ़्ट से एग्जामिन करें। ब्रेस्ट को 4 हिस्से में डिवाइड कर लें, इसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं या 1/4 हिस्सा कहते हैं। हाथों की पोरों से, ये डिप नहीं, ऐसे ठूंगे नहीं मारने अंदर, आपने अपने पल्प से आपने एग्जामिन करना है चारों एरियाज़ को। एंड में निपल को एग्जामिन करना है, उसको हल्का सा दबा के देखना है कि पानी, दूध या खून तो नहीं निकल रहा। ये है एग्जामिनेशन का तरीका। अगर आपको कोई लंप फील होता है तो फ़ौरन घबराएं ना। अगर वो लंप हिलने वाला है, इधर उधर भाग रहा है, तो डोंट वरी, ये एक आम बिनाइन लंप है जो कि कैंसरस नहीं होता, आमतौर पे पेनफुल भी नहीं होता। इसे हम कहते हैं ब्रेस्ट माउस। इसके लिए परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसके ऊपर फरिश्ते की नज़र रखनी है। लम्प्स कौन से ख़तरनाक हो सकते हैं? जो कि फ़िक्स हो जाए, ऐसी गिल्टी जो कि फ़िक्स हो, हार्ड हो, सॉफ्ट भी ना हो, हार्ड हो जाए और आपको लगे कि ऊपर की जिल्द जो है ना ऐसे चिपकी हुई है, तो इसको आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलना है और उसको रजू करना है। बेस्ट जो आपका जो मौले जो आप चुनेंगे वो गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकती हैं, और इसके अलावा ब्रेस्ट सर्जन्स, मेल एंड फीमेल बोथ के पास आप जा सकते हैं और अपने आप को एग्जामिनेशन आप करवा सकते हैं। इसके बाद आपके मॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो आपको हाथ से मुआयना करने के बाद इनका अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, और जिसे हम सोनोमेमोग्राफी कहते हैं, और मेमोग्राफी भी करा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हर लड़की को हर महीने करनी चाहिए। जिन पेशेंट्स के पीरियड्स बंद हो चुके हैं तो उनको किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो ख़ास दिन हो, कोई भी महीने का एक दिन अपना फ़िक्स कर लें। महीने के पहले हफ्ते में अपने आप को एग्जामिन ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी से फेमिलराइज हैं और बहुत छोटी सी चीज़ भी आप बहुत जल्दी पिक कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी इस टॉक से आप सबको फ़ायदा होगा। कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।